फ्रेंड्स, वीकली ट्रेड प्लान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर राजीव। इस हफ्ते हम लोग निफ्टी एंड सेंसेक्स पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इस हफ्ते का ट्रेड प्लान क्या होगा। और इस बार का ट्रेड प्लान थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स। तो कैसे ट्रेड करेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो पहले हम लोग डेटा देखेंगे, डेरिवेटिव डेटा देख लेते हैं पहले। तो ये इंडेक्स का डेरिवेटिव डेटा है। तो यहाँ पर लास्ट 1 वीक पर बिग प्लेयर्स लोग, DII FII प्रो ट्रेडर्स लोग किस तरीके का पोजीशन बनाया। तो फ्यूचर्स देखो पहले। फ्यूचर्स में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी है, शॉर्ट पोजीशन है। उससे पहले लॉन्ग शॉर्ट ऐसे था। एंड अगर आप 10 डेज का क्यूमुलेटिव पोजीशन देखोगे फ्यूचर्स का, तो ये स्लाइडली नेगेटिव है। 4200 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही शॉर्ट पोजीशन दिख रहा है। लेकिन ऑप्शंस में देखो लॉन्ग पोजीशन जबरदस्त है। यहाँ पर कंटिन्यूअस 3 दिन तो लॉन्ग हो रखा था। उससे पहले भी लॉन्ग एंड शॉर्ट तो दोनों ही है, लेकिन शॉर्ट के मुकाबले लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए 10 डेज का जो क्यूमुलेटिव पोजीशन है ये देखो, 2 लाख 2.5 लाख से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन दिख रहा है। तो ये ह्यूज है। तो इसके हिसाब से तो लगता है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में नेग्लिजिबल पोजीशन है, लेकिन ऑप्शंस में लॉन्ग हो रखा है। तो मेरे ख्याल से तो दिस डेटा ये कह रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो एक बार हम लोग कैश डेटा भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में देखो FII FPI एंड DI का फिगर। तो FII लोग तो शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन DI लोग तो जबरदस्त बाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, FII लोग का अभी सेलिंग फिगर थोड़ा कम हो गया। पहले जितना क्वांटिटीज में वो लोग शॉर्ट कर रहे थे, अभी उन लोग का सेलिंग क्वांटिटी थोड़ा कम हुआ, दिन ब दिन कम होता जा रहा है। एंड बीच बीच में वो लोग लॉन्ग भी कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ से भी लगता है डेटा तो पॉजिटिव है, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो बोथ डेरिवेटिव एंड कैश डेटा कह रही है मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। लेकिन कॉल ऑप्शन बाई करने से पहले आपको एक बार ऑप्शन चेन देखना होगा। यहाँ से आपको सेंटीमेंट तो मालूम पड़ेगा ही, उसके अलावा इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन चेन तो खास नहीं है, इधर शॉर्ट बिल्डअप है एंड इधर शॉर्ट बिल्डअप, दोनों साइड में शॉर्ट बिल्डअप दिख रही है। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया। हालांकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, इसीलिए इस तरीके का वाई बिल्डअप दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स देखनी होगी। 25,000, आज 25,080 के आसपास क्लोज हुआ। तो ये अभी इन द मनी हो गया है, ठीक है, 25,000 लेवल। एंड इन द मनी कॉल ऑप्शंस पर देखो, यहाँ पर 80,000 का कॉल राइटर अभी भी है। और ये ह्यूज है, 80,000 का कॉल राइटर, वो भी इन द मनी में, ये बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पर आज थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आया। एंड अगर मार्केट इस लेवल पर टिकता है ना, तो यहाँ पर फिर से शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। एंड अगर शॉर्ट कवरिंग आता है तो मार्केट फिर से रैली करना चाहिए। एंड पुट साइड में देखो, पुट साइड पे यहाँ पर 25,000 लेवल पर ह्यूज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1,12,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। एंड इसका नीचे 900 पर भी है, ठीक ठाक है। तो इसका ज़्यादा नीचे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर क्योंकि सपोर्ट है, तो मार्केट ऊपर तो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने का सलाह इसलिए नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन है ना, ऑप्शन चेन थोड़ा वो साइडवेज दिखा रहा है। तो इसीलिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी पर, तो OTM पुट ऑप्शन आपको राइट करना है। कौन सी पुट ऑप्शन, 25,000 का पुट ऑप्शन तो ठीक है, ये रीजनेबल है। लेकिन थोड़ा सा नीचे करने से ठीक रहेगा, थोड़ा आपको बफर रखना चाहिए।
तो 24,900 का पुट ऑप्शन राइट करना मेरे ख्याल से सही रहेगा। तो ये पुट ऑप्शन राइट किया जा सकता है जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, ये लेवल इन द मनी ना हो, तब तक आप अपना पोजीशन में डटे रह सकते हो। ठीक है। एंड मान लो मार्केट रैली किया, तो फिर आप उसको रोल अप कर सकते हो 24,900 पी को एग्जिट करना है एंड 25,000 पी को आपको राइट करना है। ठीक है, ऐसे करके करके आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड कॉल ऑप्शन तब भी बाई किया जा सकता है जब आज का हाई जो है वो ब्रेक करे, मतलब 150 25,000 150 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर कॉल ऑप्शन बाई भी किया जा सकता है। अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो तो 25,000 होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। एंड बाय चांस किसी भी कारण मार्केट का सेंटीमेंट पलट गया, मतलब बैरिश हो गया, तो इन दैट केस आप इधर ऐसे लगा के एग्जिट करो, नहीं तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। एडजस्ट करने से आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, इनफैक्ट आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। और कैसे एडजस्ट करनी है, अगर आपको मालूम नहीं है एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो यूडेमी पर मेरा कुछ कोर्सेज है, जैसे ये वाली कोर्स है ऑप्शन स्ट्रेटजीज विद एडजस्टमेंट्स, निफ्टी बैंक निफ्टी नियमित आय के लिए। ये दोनों कोर्स में ऑप्शन स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट्स अच्छी तरीके से सिखाया गया है। बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, या पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, या आयरन कंडोर बटरफ्लाई, ये सारा स्ट्रेटजी का एडजस्टमेंट्स इस कोर्स में सिखाया गया है। और अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हो एआई के मदद से, वो भी ये एक मतलब बहुत बढ़िया कोर्स है। अभी ये ट्रेंडिंग में है, ये बहुत चल रहा है एआई के मदद से ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, उसके बाद कौन सी मार्केट सिनेरियो में कैसे ट्रेड करनी है, ये सारा चीज़ चैट जीपीटी परप्लेक्सिटी के द्वारा सिखाया गया है। तो ये कोर्स आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। तो एनीवे अभी हम लोग सेंसेक्स देखेंगे, सेंसेक्स में कैसे ट्रेड किया जाए। तो सेंसेक्स में भी देखो, यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है ये मंथली एक्सपायरी का है। तो इधर तो आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा कॉल साइड में, पुट साइड में भी आपको शॉर्ट बिल्डअप भी दिखेगा। इसका मतलब है काइंड ऑफ साइडवेज है, निफ्टी की तरह ही है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर ये वाली जो स्ट्राइक है 82,000, इसका आप एक स्ट्रैडल बना सकते हो। ठीक है। लेकिन बाय चांस किसी भी कारण अगर ट्रेंडिंग हो गया तो फिर इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सेंसेक्स में साइडवेज स्ट्रेटजी बनाया जा सकता है, इधर आप स्ट्रैडल बनाओ, नहीं तो स्ट्रैंगल भी बना सकते हो। ऊपर का एक कॉल ऑप्शन राइट कर दो, कॉल ऑप्शन मतलब 83,000, ये राइट करने से तो सही है। यहाँ पर प्रीमियम इतना कोई खास नहीं है, 46-47 रुपीज़ का ही आपको प्रीमियम रिसीव होगी। एंड नीचे की तरफ ये वाली 81-54, अब मेरे ख्याल से ठीक है, लगभग 90-100 रुपीज़ का आपको प्रीमियम रिसीव हो रही है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, और एक्सपायरी में ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है, तो ये स्ट्रगल बनाने से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मिलने की चांसेस है। लेकिन क्योंकि अभी ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, तो सेंसेक्स भी ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो इस हफ्ते के लिए यही है स्ट्रैटेजी दोनों इंडेक्स में, निफ्टी एंड सेंसेक्स में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। थैंक यू।